नमस्कार, सुजा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को खीरमाल में मंदिर जीर्णोद्धार महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मंदिर सनातन संस्कृति की आत्मा है, साथ ही धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार के प्रयासों को भी दी जानकारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली में विष्णु महायज्ञ में भाग लिया, श्री कृष्ण धाम के प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया और राजस्थान में आस्था केंद्रों के विकास के लिए 161 करोड़ रुपए की दी राशि। भजनलाल सरकार ने मंदिरों की भोग राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए किया, साथ ही पुजारियों के मानदेय को 7500 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की। 600 मंदिरों में आयोजित होंगे विशेष कार्यक्रम। आपको बता दें, भजनलाल सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आगामी वर्ष में 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग और 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से की तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा। श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जाएगा ध्यान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड निर्माण बनाने की घोषणा, जिसमें महाविद्यालय, बालिका छात्रावास निर्माण, सिमलवाड़ा में कृषि उपज मंडी की स्थापना समेत कई घोषणाएं हैं शामिल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों का रखा है लक्ष्य। भर्ती परीक्षाएं होंगी पूर्ण पारदर्शिता के साथ। प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना के साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भैरव जी मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान जनप्रतिनिधि और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में हुए ये खास कार्यक्रम। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में जोधपुर के सीटीईपी संयंत्र के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर हुई समीक्षा बैठक, साथ ही संयुक्त उपचार जल संयंत्र की सदस्य इकाइयों में जल आपूर्ति का किया उद्घाटन। इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जोजरी नदी के पुनरुद्धार के लिए 176 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। जल प्रवाह को स्वच्छ और निर्मल बनाने का है लक्ष्य। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री की श्री संजय शर्मा ने अलवर के देवरी और माधोगढ़ गांव में बैठक कर विस्थापन कार्य में ग्रामवासियों की सहमति से गति लाने के दिए निर्देश। बैठक में थानागाजी विधायक श्री कांति प्रसाद मीणा भी रहे उपस्थित। मंत्री श्री संजय शर्मा ने सरिस्का रेस्ट हाउस में राजमाता टाइगर स्टैचू का भी किया निरीक्षण। डीएफओ का भव्य प्रतिमा बनाने के दिए निर्देश, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए किया पौधारोपण। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में फाई सागर का नाम बदलकर वरुण सागर करने की घोषणा की। कहा जल्द होगा झील का चहुमुखी के विकास, और साथ ही साथ इस निर्णय का सिंधी समुदाय ने भी किया अभिनंदन। भाजपा विधायक हंसराज मीणा ने सपोटरा क्षेत्र के विकास के लिए दी बड़ी सौगातें। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का किया आभार व्यक्त। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तिवाड़ी की ढाणी में गायत्री भवन का किया लोकार्पण। विद्यालय को उच्च माध्यमिक बनाने और विज्ञान विषय शुरू करने की घोषणा। क्योंकि उन्होंने बच्चों की संख्या और विद्यालय की स्थिति देखते हुए नए कमरों का निर्माण किया है। मुझे राशि तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मेरी मोटी जानकारी के अनुसार लगभग 2.25 करोड़ रुपए के लगभग लगाकर उन्होंने इस काम को किया है। और उनकी इच्छा है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये विद्यालय हो और साइंस विषय यहाँ खुले। इसलिए उन्होंने ये कहा कि जितने कमरे की ज़रूरत होगी सारे के सारे कमरे में बनाऊंगा, और उन कमरों में जो सुविधाएं होती है कि जैसे लेबोरेटरी है, फर्नीचर है, और सबके सब उपलब्ध करवाएंगे, ये उन्होंने कहा है। तो इस शर्त पर मैंने घोषणा भी कर दी है कि ये विद्यालय अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा और साइंस सब्जेक्ट इसमें खुलेगा। आज मालपुरा गवर्नमेंट कॉलेज की जिस तरह से सभी पत्रकारों ने बताया, और पहले से ही पीड़ा थी कि ये कॉलेज हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर पहली बार यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बनी, जनता के सहयोग से बनी। उस वक्त मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय बेरू सिंह जी शेखावत साहब को, वसुंधरा राजी को, जिन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज खोली। उसकी किस तरह से उसकी देख रेख को, जितने भी जो रूम्स टूटे हुए हैं उनके लिए यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने भी इसके लिए अवगत कराया। और पहले भी मेरी मन में इच्छा थी कि यहाँ पे कहीं से फंड इंतजाम करके 10 से 12 रूम हम नए बनाए। जो पुराने रूम थे उनके हमने कंडम घोषित करने के लिए पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट भी ले ली है, और इसकी सैंक्शन आने वाले 10 से 5 दिन में हम सैंक्शन निकाल देंगे। 12 रूम हम नए बना रहे, लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल झूलेलाल कैलेंडर 2025 का किया विमोचन। ढोल शहनाई की धुन पर छेज और डांडिया का हुआ आयोजन। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मालपुरा और टोडर राइसिंग में 8 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा। कॉलेज के नए कक्षा कक्ष और 4 दीवारी मजबूत करने के दिए आदेश। आज बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया। बस स्टैंड के अंदर जो पुराना बस स्टैंड था वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण था, वहाँ पे भी एक आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण करते हुए जो सुविधाएं यात्रियों को यहाँ मिले, उसके लिए भी हमारे एसओसी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बताया कि पैसे की कोई कमी नहीं है। जनता को किस तरह से सुविधा मिले, इसके लिए जितना पैसा चाहिए वो लो। वहाँ पे भी हमने एस्टिमेट बनाने के लिए पीरियोडिक एक्शन और सबको बोल दिया। आज मेरे साथ में एसडीएम मालपुरा, जिनके पास में भी नगर पालिका का कार्यभार भी है, हमने देख के कर रहे हैं कि
कहाँ हम मालपुरा के विकास के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना में किया बड़ा बदलाव। अब शाला दर्पण पोर्टल से सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएंगी किस्तें, बढ़ेगी पारदर्शिता। पश्चिमी विक्षोभ के असर से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना। जयपुर में तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 4 से 5 मार्च को तापमान गिरने की बताई जा रही है संभावना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 7066 मेगावाट बिजली उत्पादन का तोड़ा रिकॉर्ड। अब सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे हैं बड़े कदम, जिससे कि राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने कल आरोग्यम राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का किया दौरा, साथ ही विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का किया निरीक्षण। दूसरे दिन 9430 लोगों ने लिया विभिन्न चिकित्सा सेवाओं का लाभ। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने रेलमगरा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक सराय, विश्रांति घर व साथ ही साथ शमशान घाट का किया शिलान्यास। साथ ही समस्याओं का शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन। विधायक राजेंद्र गुर्जर ने देवली उनियारा में विभिन्न सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, विकास के लिए धन की कमी नहीं, जनता की सेवा में हमेशा रहेंगे तत्पर। भजनलाल सरकार के बजट में पीलवा थाने के कायाकल्प के लिए 2.75 करोड़ की हुई स्वीकृति। बनाया जाएगा नया भवन। डीडवाना एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने थाने का किया निरीक्षण। राजस्थान में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। बजट 2025-2026 और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजना को मिलेगी प्राथमिकता। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में अनावश्यक रूप से रेफर करने पर डॉक्टर्स के खिलाफ होगा एक्शन। वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने कहा, आरजीएचएस योजना को बंद करने का नहीं है कोई प्रस्ताव। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में जल्द निकलेगी बम्पर भर्तियां। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने दी जानकारी। अब राजस्थान में निःशुल्क होगा स्किन ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी और नए पैकेज भी जोड़े जाएंगे। जयपुर के भागरोटा में नया ट्रॉमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में खुलेगा सैटेलाइट हॉस्पिटल। वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने कहा, राज्य सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार कर रही प्रयास। मुरलीपुरा और प्रतापनगर एरिया में यूपीएससी अब बनेगा सैटेलाइट हॉस्पिटल। सामान्य बीमारियों और छोटी सर्जरी के लिए मरीजों को दूर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। सुपर फास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।